तो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण सेशन है। आज हम जानने वाले हैं कि गट से संबंधित क्या क्या चैलेंजेस इश्यूज आते हैं हमारे शरीर में। पहला मैं बता दूं कि गट का मतलब क्या होता है। गट यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। गट यानी कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पर आपका टोटल डाइजेशन प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है गट। राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ही गट बोला जाता है। तो गट हेल्थ के बारे में आज हम बात करेंगे। एंड मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिनका गट पूरा परफेक्ट है, क्योंकि आजकल आजकल के डेट में जो खान पान है, जो लाइफस्टाइल है, वो पूरी तरह से बदल चुका है। हम इंस्टेंट, माइक्रोवेव मेंटालिटी, 2 मिनट में कुछ ना कुछ खाना पका के खा लेते हैं। पैकेज्ड फूड्स के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारे। इन सब चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हिपोक्रेट्स वंस सेड ऑल डिजीजेस बिगिन विद द गट, यानी कि गट से, आपके पेट से ही सारे बीमारी शुरुआत होता है। क्यों शुरुआत होता है? अगर आप कुछ क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, क्रोनिक यानी कि ऐसा कोई डिजीज एक बार लग जाए तो वापस रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे कि हार्ट का एक बार प्रॉब्लम लग जाए, हाइपरटेंशन, बीपी बहुत शूट अप हो जाए, तो शायद वो रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार डैमेज हो गए तो उसे बोला जाता है क्रोनिक, यानी कि वो परमानेंट हो जाता है वो बीमारी। तो अगर आपको कुछ क्रोनिक डिजीज है, अगर आपको बहुत सारे एलर्जीज है, आपके शरीर को थका थका लगता है, आपको मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो ये सारे इश्यूज शुरू होते हैं आपके गट से। कहीं ना कहीं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है, कहीं ना कहीं आपका जो फूड है वो मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, यानी कि डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हो रहा है। एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद गट। तो ये वर्कशॉप एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पर आप उस इकोसिस्टम को समझेंगे, डाइजेस्टिव इकोसिस्टम को, और किस तरह से ये काम करता है एक हेल्दी और बेटर गट को प्रमोट करने के लिए। तो हम आगे आगे हम जानेंगे। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से शुरू होता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इट स्टार्ट्स विद माउथ। जब आप खाना डालते हैं मुंह के अंदर, चबाने से लेकर शुरू होता है। एंड उसके बाद ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, सेलिवरी ग्लैंड्स, यानी कि जो आपका जो थूक होता है, इवन वो भी आपको डाइजेस्ट करने में काम आता है। सलेवा उसे बोलते हैं। तो इससे फेगस, ये एक ट्यूब रहता है जिसे बोला जाता है फूड पाइप, जिसके थ्रू आपका खाना अंदर जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? ये स्टोमक में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इस तरह से जाता है। एंड ये जो साइड के जितने ऑर्गन्स है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ये सारे सपोर्ट करता है हमारे डाइजेशन प्रोसेस में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो से हम जानते हैं कि गट क्या होता है। तो ये वीडियो को जरूर आप ध्यान से देखें। पाचन प्रक्रिया में भोजन पूरी तरह से टूट जाता है ताकि सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे रक्त में मिल सके और बचे हुए बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाएं। जैसे ही भोजन हमारे मुंह में जाता है, डाइजेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे दांत भोजन को चबाने, टुकड़े टुकड़े करने और पीसने में मदद करते हैं। मुंह में भोजन लार के साथ मिल जाता है और फिर हमारी जीभ भोजन को मुंह के अंदर धकेल देती है। लार एक तरल पदार्थ है जो हमारे मुंह और गालों में मौजूद ग्लैंड से निकलता है। इसमें मौजूद एंजाइम भोजन को गीला करने, छोटे टुकड़ों में तोड़ने और भोजन को पेस्ट की तरह नरम और मुलायम बनाने में मदद करते हैं। हमारी जीभ मजबूत मांसपेशियों से बनी होती है जो भोजन को मुंह के पिछले हिस्से में ले जाकर उसे इसोफेगस तक पहुंचाती है। इस प्रक्रिया को निगलना कहा जाता है। इसोफेगस एक लंबी नली जैसा अंग है जो भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचाता है। इसोफेगस हमारी गर्दन से लेकर पेट तक होती है और मनुष्यों में लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसे गलेट या फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। इसोफेगस में मजबूत मांसपेशियां होती हैं जो भोजन को दबाकर पेट तक पहुंचाती हैं। पेट के पास इसमें एक मस्कुलर वाल्व होता है जो भोजन को वापस मुंह में प्रवेश करने से रोकता है। हमारा पेट जे आकार का होता है। ये मजबूत मांसपेशियों से बना होता है जो भोजन को इकट्ठा करने के लिए खींचने की क्षमता रखता है। पेट एक ब्लेंडर की तरह है
इसकी सिकुड़ी हुई मांसपेशियां निगले हुए भोजन को मथती हैं। पेट एसिडिक फ्लूइड्स या डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है जो भोजन को तोड़ने में मदद करता है। ग्लूकोज जैसे कुछ पोषक तत्व इसकी दीवारों के माध्यम से रक्त प्रवाह में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक पेट में रहता है। इसके बाद भोजन छोटी इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है जो कि लगभग 7 मीटर लंबी होती है। यहाँ अन्य डाइजेस्टिव जूसेस भोजन को और तोड़ते हैं और इसे घुलनशील बनाते हैं जिससे पोषक तत्व इंटेस्टाइन की दीवार के माध्यम से आसानी से अब्सॉर्ब हो जाते हैं। फिर ये न्यूट्रिएंट्स रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं। छोटे इंटेस्टाइन से भोजन के बचे हुए बेकार पदार्थ फिर बड़े इंटेस्टाइन में प्रवेश करते हैं। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी एक चौड़ी नली होती है जो छोटे इंटेस्टाइन को घेरे रहती है। यहाँ भोजन के बचे हुए बेकार पदार्थ से अतिरिक्त पानी और नमक अब्सॉर्ब हो जाते हैं। बड़े इंटेस्टाइन की दीवारों से म्यूकस निकलता है जिसके कारण बड़े इंटेस्टाइन की सतह बहुत चिकनी हो जाती है। फिर भोजन का बचा हुआ भाग जो पच नहीं पाता है जैसे कि फाइबर आदि जिसे मल कहा जाता है बड़े इंटेस्टाइन के अंत में एनस की ओर आसानी से जा पाता है। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैट में आप मेंशन कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा। आगे हम जानते हैं कि गट और ब्रेन का क्या कनेक्शन है, यानी कि पेट डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्रेन का क्या कनेक्शन है। आपको कभी ऐसा लगा कि अ, आप इंटरव्यू देने गए हैं, है ना, और टेंशन से आपको ऐसे लग रहा है कि और एक बार थोड़ा सा होके आते, प्रेशर लग रहा है, हाँ? तो साइंटिस्ट बताते हैं कि गट हमारा सेकंड ब्रेन है। सेकंड ब्रेन इज गट, यानी कि इसे आप समझ सकते हैं कि सेकंड सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, वो है हमारा गट। आफ्टर ब्रेन दैट कम्स गट। गट एंड ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। एक ट्रबल्ड इंटेस्टाइन, यानी कि आपका पेट अगर प्रॉब्लम में है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वो आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल भेजता है ब्रेन में। एंड ये ट्रबल्ड ब्रेन, जस्ट एज ए ट्रबल्ड ब्रेन कैन सेंड सिग्नल्स टू गट, वैसे गट ब्रेन को सिग्नल देता है और ब्रेन गट को सिग्नल देता है। ये कनेक्टेड है ना, दोनों कनेक्टेड है। सो गट और नर्वस सिस्टम में क्या कनेक्शन है? न्यूरॉन्स जो आपके ब्रेन में रहता है, न्यूरॉन्स आर सेल्स फाउंड इन ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी रहता है, जो आपके शरीर को बताता है कि किस तरह से बिहेव करना है इन डिफरेंट सिचुएशंस, किस तरह से आप रिएक्ट करोगे, वो आपके शरीर को बताता है। तो इस तरह से 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि कितने बिलियन न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। 100 बिलियन मीन्स 100 × 100 करोड़ न्यूरॉन्स ह्यूमन ब्रेन में रहता है। एंड आपका जो गट है उसमें 500 मिलियन न्यूरॉन्स रहता है, जो कि आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट रहता है, ब्रेन के साथ कनेक्टेड है थ्रू डिफरेंट नर्व्स। जो हमारे शरीर में डिफरेंट नर्व्स रहता है उसके साथ वो कनेक्टेड रहता है। तो हैप्पी गट यानी कि हैप्पी माइंड। जिस दिन आपका सुबह सुबह क्लीन हो गया, क्लियर हो गया पॉटी, उस समय आप कितना हल्का महसूस करते हैं, आपका माइंड चलता है, आपका थॉट प्रोसेस काफी पॉजिटिव रहता है, आप काफी खुश रहते हैं, है ना। आपने ये महसूस किया होगा। आगे देखते हैं कि गट और स्ट्रेस किस तरह से रिलेटेड है। तो ना हमारा जो ब्रेन होता है, जब हम स्ट्रेस रहते हैं, यानी कि कुछ चिंता करते रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग, बहुत चिंता रहता है, तो फ्लाइट और फाइट मोड में आ जाता है ना। योर ब्रेन गोज इनटू फ्लाइट और फाइट मोड, या तो लड़े या उधर से निकल जाए, इस तरह से, है ना। इस तरह का मोड में आ जाता है, जो हमारे ब्लड फ्लो को इम्पैक्ट करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। यानी कि टेंशन में जब आते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एंड इस कारण से हमारा जो गट है वो कमजोर पड़ जाता है, इलनेस हो जाता है, यानी कि बीमार पड़ जाता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, एग्जॉस्ट हो जाता है, जल्दी थक जाते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें आता है। तो स्ट्रेस हमें मैनेज करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस इज मैनेजेबल एंड हेल्दी गट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने गट के जो हेल्दी माइक्रोब्स है उसे हम प्रॉपरली मेंटेन करें, जिस तरह से हमारा स्ट्रेस लेवल्स भी प्रॉपरली हम मैनेज कर पाए। सो मैनेज
स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने के लिए अपने गट हेल्थ को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हेल्दी जो माइक्रोब्स होते हैं गट में, उसे मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाई योर गट मैटर्स। गट से किस तरह से डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी रिलेटेड है। Without the ability to absorb nutrients from your food and eliminate waste, you may experience all kinds of issues that on the surface don't seem to be related to your digestion, but quite likely are. आपको लगेगा कि ये कैसे डाइजेशन से रिलेटेड है, बट वो सारे चीजें रिलेटेड है। जैसे कि हेडेक होना, मूड स्विंग्स होना, वेट वजन बढ़ जाना, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आना, फैटिग यानी कि थक जाना, बैक पेन, फ्रिक्वेंट कोल्ड्स, ये सारे चीजें आपके पेट से रिलेटेड है। मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी शरीर के बीमारी है कहीं ना कहीं हमारे पेट से रिलेटेड होता है। 100% ऑल डिजीजेस आर रिलेटेड टू योर गट। एंड ये गट को हेल्दी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।